अच्छा, प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए? रोज भगवान के दर्शन करने चाहिए। किस प्रकार से करने चाहिए मैया? रोज प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में सबसे पहले एक लोटा जल लेकर के सूर्य देव को चढ़ाओ। और याद रखना मेरी मां, दिनचर्या सुन लो किस प्रकार से होनी चाहिए। सूर्य उदय से पहले पहले उठ जाना चाहिए सभी को। वैसे तो गर्मियों में तो 4 बजे उठ जाओ, लेकिन सर्दी है तो नहीं, 4 तो 5, 5:30, 6 बजे तो उठ ही जाओ। उठ करके स्नान करो। स्नान करो। स्नान करने के बाद में एक लोटा जल लो और सूर्य नारायण को चढ़ाना चाहिए। जो आपकी परेशानी होती है ना, कि सिर दर्द हो रहा है, टेंशन रहती है, या जो भी इत्यादि परेशानियां रहती दिमाग से जुड़ी, वो सूर्य देव से दूर होती हैं। क्योंकि जब तक आप इनको जल नहीं चढ़ाओगे तब तक आपकी परेशानी कैसे दूर होगी? एक लोटा जल चढ़ाओ और सूर्य देव को मंत्र भी बोलो। ओम सूर्याय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम खागवाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम रवये नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम कृष्णप्रियाय नमः, ओम भास्कराय नमः, सूर्य सवित्र सूर्यदेव नारायणाय नमः। हो सके तो 12 मंत्र जपो। अगर नाम नहीं याद है सूर्य नारायण के इतने, तो केवल ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ही 12 बार बोलो। जल चढ़ाते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 12 बार बोलो। तो इससे भी आपकी बहुत सी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर उसके पश्चात में बिहारी जी के पास आओ, अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को स्नान कराओ। पहले तो जगाओ, जगाने के बाद में थोड़ा उनको मिश्री माखन का भोग लगाओ। नहीं मिश्री माखन, थोड़ा दूध का भोग लगाओ, फिर उनको स्नान कराओ। अच्छा, किसके किसके घर में गोपाल जी है मैया? 1 2 3 4 5 6, बस? और किसी के घर में नहीं है? हाँ? हिंदुस्तानी हो मैया, पाकिस्तानी हो? पाकिस्तान से आई हो क्या? हा? गोपाल जी नहीं है घर में? सभी को अपने घर में गोपाल जी रखने चाहिए। नहीं है तो जा करके वृंदावन जाओ और वहां से गोपाल जी ले करके आओ। और फिर गोपाल जी को स्नान कराओ, दूध से, दही से, घी से, शहद से, गंगा जल से, बूरे इत्यादि से। जाड़ों में गर्म पानी से स्नान कराओ, हल्का सा दूध ले लो। जाड़ों में ठंडी चीज का प्रयोग ना करो। और रोज नहीं नहला सकते, कोई बात नहीं, कम से कम हर एकादशी तो स्नान कराओ। महीने में 2 बार तो स्नान कराओ पंचामृत से। गर्मियों में तो ठंडा ठंडा दही लो, बढ़िया दूध लो, घी लो, शहद लो, मिष्ट और बूरा लो, खूब अच्छे से नहलाओ। उसके बाद में बिहारी जी को तैयार किया करो। बिहारी जी को कौन कौन तैयार करता है? कैसे करते हो? ड्रेस पहनाते हो, माला पहनाते हो, काजल लगाते हो? वैसे बिहारी जी का तिलक लगाओ, काजल लगाओ, उनके ओठों पे लाली लगाओ, और एक काला नजर का टीका भी रख दिया करो। देखो हमारे बिहारी जी के रखा है, इससे नजर नहीं लगती है लाला को, नहीं तो सब इतने सारे बैठे, कोई भी नजर लगा देगा। हा? जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हा? तो ये तो सब श्याम सुंदर है, सबसे सुंदर, सबसे विश्व में सबसे अधिक सुंदर।
और बिहारी जी को तैयार करो। उसके पश्चात बिहारी जी के सम्मुख दूध रखो और जो भी नाश्ता हो उसको रखो। फिर उसके बाद में बिहारी जी के पास बैठकर थोड़ा सा बिहारी जी का ध्यान लगाया करो। वैसे तो गुरु मंत्र जपते जपते ध्यान लगाया करो। किसने किसने गुरु मंत्र लिया है ना? तो उस गुरु मंत्र को जपा करो। गुरु मंत्र ऐसा मंत्र होता है कि जिस मंत्र को जपते 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 आप जो हासिल करना चाहो, जो पाना चाहो, वो पा सकते हो। गुरु मंत्र हल्का नहीं समझना। बस इसको जिस प्रकार से पारस मणि है, उसको लोहे पर रगड़ दो, घिस दोगे ना तो वो सोना बन जाएगा। उसी प्रकार से गुरु मंत्र होगा, उसको जितना जपोगे फिर उसके चमत्कार देखना। आप में अपने आप दिव्यता आने लगेगी। अगर आप गुरु मंत्र को रोज आधा घंटा जपते हो, ज्यादा नहीं, अगर आप गुरु मंत्र की 60 माला करते हो, नहीं 60 तो 30 करते हो, नहीं 30 तो 11 भी करते हो, तब भी आपको अपने आप दिव्यता नजर आएगी। अरे नहीं 11 तो 3 ही माला करो, नहीं 3 तो 1 ही करो, अभ्यास करो। और जीवन में सभी को गुरु बनाना आवश्यक है। जब आप गुरु बनाओगे तो गुरु मंत्र मिलेगा, उस गुरु मंत्र को जपोगे तो आप में दिव्यता आएगी, स्मृति शक्ति आएगी। आप देखना जो गुरु मंत्र जपता होगा ना, कभी कभी उसको अनुभव होता है जैसे अभी कुछ होने वाला है, तो उसके मन में पहले कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, और वैसा हो भी जाता है। ये गुरु मंत्र का चमत्कार होता, धीरे धीरे अंतर मन की ज्योति प्रकाशित होने लगती है। तो जिसने गुरु नहीं बनाए हैं उसको भी गुरु बनाना चाहिए। आप लोग भी वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, कहीं भी जाओ तो वहां से गुरु अवश्य बनाना, क्योंकि कहते हैं बिना गुरु के इस जो माया जाल है इसको पार नहीं कर सकते, इस वैतरणी नदी को नहीं पार कर सकते बिना गुरु के कृपा के। और जब गुरु मंत्र जपो ना, तुम आंखें बंद कर लो और मन से अपने मन को वृंदावन की ओर ले चलो। कौन कौन वृंदावन गया है इसमें से? गया हो ना वृंदावन? तो अपने मन में वृंदावन का ध्यान करो। अयोध्या गए हो तो अयोध्या का ध्यान करो। अपने नेत्रों को बंद करो। चलो सब लोग एक बार नेत्रों को बंद करो, थोड़ी देर बिहारी जी से मिल के आओ। कैसे ध्यान लगाना चाहिए हम बताते हैं। अपने नेत्रों को बंद करो और मंत्र भी चल रहा है, और मन में सोचो कि हम वृंदावन गए हुए हैं। वृंदावन में गए, वहां बिहारी जी के मंदिर में गए हुए हैं। वैसे जाओगे तो बड़ी भीड़ मिलेगी, पर मन से जाओगे तो देखोगे हम गए हैं और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है बिहारी जी के पास। बिहारी जी हमें देख रहे हैं और हम बिहारी जी को देख रहे हैं, और हम सीधे बिहारी जी के पास पहुंच गए और हमारे पास में एक बड़ी सुंदर पुष्पों की माला है, वो हमने बिहारी जी को चढ़ाई है। फिर हमने बिहारी जी को तिलक लगाया है, अक्षत लगाया है। बिहारी जी भी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा ध्यान करो कि बिहारी जी के पास ही राधा रानी भी विराजमान है, दोनों हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रही हैं। हमने पहले माँ को तिलक किया है, फिर बिहारी रूप में पिताश्री को तिलक किया, फिर उसके बाद में आरती सजाई है, आरती करी है, धूप दीप दिखाया है। उसके बाद में बड़ा ही सुंदर 56 भोग लगा हुआ है। जो भी आप बिहारी जी को खिलाना चाहें वो बिहारी जी को खिलाओ। लड्डू, पेड़ा, बर्फी, खीर। वैसे बिहारी जी को तो कढ़ी चावल पसंद है और राधा रानी को खीर पसंद होती है, तो आप राधा रानी को तो खीर खिला रहे हैं और बिहारी जी को कढ़ी चावल खिला रहे हैं। या 56 भोग में जो आपकी इच्छा हो खिलाओ। फिर उसके बाद में उनको जल पिलाओ। जल पी करके वो आपकी ओर देख रहे हैं और ऐसे उन्होंने हाथ कर दी, आओ पुत्र गले से लग जाओ, आओ पुत्री गले से लग जाओ, और जा करके बिहारी जी और किशोरी जी के गले से लग जाओ। अरे वो अतः प्रेम का सागर है। जो हमारी माँ है ना, हमें प्रेम करती हैं, उनको प्रेम देने वाला कौन है? हमारी राधा रानी है। हमारे बिहारी जी ही उनको माता पिता को प्रेम देते हैं।
अरे जो यहाँ के माता पिता प्रेम हमें करते हैं, उनको प्रेम देने वाला कौन? हमारे बिहारी जी और राधा रानी है। सोचो उनके पास कितना प्रेम होगा, तुरंत गले से लगा लेंगे। अपनी गोद में बैठा लिया है, फिर हम गोद से उतरे, खूब चरणों में प्रणाम किया है, फिर हमने बिहारी जी और माँ की परिक्रमा भी करी है। और बिहारी जी ने और राधा रानी ने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा है कि हम सदैव तुम्हारे साथ में। ऐसा कह करके फिर धीरे धीरे मन को फिर से इस माया की दुनिया में लाओ। धीरे धीरे करके जब आप नेत्र खोलोगे ना, तो आपको अपने आप ही अलग ही एक अंदर से एनर्जी मिलेगी कि हाँ, हमने बिहारी जी के दर्शन किए। अच्छा बताना, अभी किसने किसने बिहारी जी के दर्शन किए? हाथ उठाना, किसने किए? 1 2 3 4। देखिए 4 ही बहुत है, 4 5 ही। देखो बिहारी जी के दर्शन सबको नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी माया में पड़े हो कि आंख बंद करोगे तो कहीं किसी रिश्तेदार को देखोगे, कहीं घर को देखो, कहीं कुछ देखोगे। अरे ये तो जब मन शांत होता है ना, तब। दास ने भी अभी बड़े प्यारे से अपनी किशोरी जी के दर्शन किए। ऐसा लगा कि हमारी राधा रानी नीले से वस्त्र धारण किए हुए, चंद्रिका पहने, वो भी नीली सी उसमें मणि जड़ी हुई। बिहारी जी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, बड़ा ही सुंदर पीला पटका लहरा रहा है, और जो मुकुट लगाए हैं उसमें पीली मणि जड़ी हुई है। हाथों में जो अंगूठी पहने वो भी रत्नों से जड़ी। बिहारी जी कृपा कर रहे हैं। तो दर्शन करोगे ना तो दर्शन होंगे। और कलयुग की ये महिमा है मेरी माँ। कलयुग स्वयं कहता है कि मेरे युग में जो आप मन से पाप सोचोगे ना कि मैं उसको मार दूं, उसको काट दूं, उसका आपको पाप कभी भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने मन में सोच लिया हम बिहारी जी को माला चढ़ाई है, आरती करी है, तो जो आप सचमुच में यहाँ से ट्रेन करके जाओगे, वहां पर जा करके जितना खर्चा करोगे उतना केवल आप घर बैठे बैठे ही वही पुण्य आपको मिल जाएगा। ये कलयुग की महानता है, इसलिए इतना तो सभी को करना चाहिए। अरे ना रोज कर पाओ तो कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में करो, धीरे धीरे अभ्यास डालो करने का। ये दर्शन कोई मन के ये नहीं कि कहीं दूर हम खाली कल्पना नहीं है। अरे बिहारी जी तो दर्शन मन में ही देते हैं। मन के अंदर झांको और दर्शन तो करो। बताओ भगवान क्या बाहर से आते हैं मैया? बाहर से नहीं, भगवान हृदय से आते हैं। क्यों?